बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं बात कर रही थी हिस्टामीन के फंक्शंस की, तो हिस्टामीन के फंक्शंस में दो फंक्शन होते हैं। एक तो वेज़ोडाइलेशन कराती है, दूसरा वेज़ल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करा देती है। अब जो मैं आपको पीछे बताया था कि जो हमारे पास वेज़ल का जो इन्फ्लामेशन में जो वेज़ल का रिस्पॉन्स होता है इमीजिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जिसमें इंटर एंडोथीलियल गैप्स इंक्रीज़ हो रहे थे, ठीक है, रिट्रैक्शन हो रही थी इंटर एंडोथीलियल गैप्स की। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो मीडिएटर होता है वो कौन सा होता है, हिस्टामीन होता है, ठीक है। तो हिस्टामीन क्या करा देती है, वेज़ोडाइलेशन कराती है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कराती है। एज ए रिजल्ट ही क्या, एक्यूट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दे देता है इन्फ्लामेशन का, ठीक है। अब जो हमारे पास अब ये हिस्टामीन अपना एक्शन परफॉर्म कैसे करती है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, रिसेप्टर्स, उन रिसेप्टर्स को कहते हैं H1 रिसेप्टर्स, वो एंडोथीलियल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ जाके बाइंड हो जाती है। अब जो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होती है ना, वो जाके इन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती हैं, तो एज ए रिजल्ट वो हिस्टामिन को रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देती और इन्फ्लामेशन नहीं होते देती, ठीक है। अब सेरोटोनिन की बात करें तो सेरोटोनिन भी इसी तरह से वेजो एक्टिव मीडिएटर है, प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है, न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स में जैसे कि जीआईटी में उधर प्रेजेंट होगा। अब इसका फंक्शन जो होता है ना, वो मेनली फंक्शन एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, बट ये वेजो कंस्ट्रक्टर भी होता है। इसके बारे में कोई इतना बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं। अब एराकिडोनिक एसिड और इट्स मेटाबोलाइट्स। एराकिडोनिक एसिड क्या होता है, जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स होते हैं ना, वो बनते हैं हमारे पास एराकिडोनिक एसिड में। अब एराकिडोनिक एसिड, इसके मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी तो अच्छे से समझ आएगी। ये देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एराकिडोनिक एसिड। अब जब आके एंजाइम लगता है ना फास्फोलाइपेज इन फास्फोलिपिड से रिलीज करा देगा एराकिडोनिक एसिड को। अब एराकिडोनिक एसिड ने करना है दो काम, उसने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी बनाना है, उसने लिपोऑक्सीजनेज को, उसने ल्यूकोट्राइन्स को भी बनाना है। अब इस पर दो अलग पाथवेज में जाएगा। जब इस पर लगेगा एंजाइम लिपोऑक्सीजनेज, तो ये एराकिडोनिक एसिड बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनेगा H2 और उससे फिर I2 A2 E2 D2, ये आप देख लीजिएगा। एंड देन अगर उस पर इंजाइम लग रहा है लिपोऑक्सीजनेज लगेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस होगी। अगर इसी तरह से 5 लिपोऑक्सीजनेज बनेगा तो 5 HPET और HPET से ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे। एंड देन अगर हमारे पास 12 लिपोऑक्सीजनेज बनेगा, एक्ट करेगा इस एराकिडोनिक एसिड पे, तो हमारे पास क्या रिलीज होगा, एराकिडोनिक एसिड HPET पे जब 12 लिपोऑक्सीजनेज, ये एक एंजाइम है, जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एज अ रिजल्ट बनेंगे लिपोक्सिन्स, लिपोक्सिन A4, लिपोक्सिन B4। ये मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ कि जब हमने इन्फ्लामेशन ख़त्म करनी होती है तो हमने एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज़ कराने होते हैं। तो ये जो लिपोक्सिन A4 और लिपोक्सिन B4 है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट वेजोएक्टिव अमाइंस एंड ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।